दोस्तों, आपने रामायण महाकाव्य में मेघनाद के बारे में जरूर सुना होगा। मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाद की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से ही जन्म दिया। उनको मेघनाद नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही पहले सुनी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेघनाद की पत्नी सुलोचना के बारे में कि वह कौन थी। उससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुलोचना मेघनाद की पत्नी वह भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या भी कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण और न ही तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना के चरित्र व उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। सुलोचना का मेघनाद से अंतिम मिलन। तीसरी बार युद्ध में जाते समय जब मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण का रूप है, तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सुलोचना के आंसू देखकर भावुक न हो जाए, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख से एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से कर्तव्य का उनका साथ दिया और अपनी आंख में से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। मेघनाद का वध होना। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसने श्री राम के चरणों में उसे रख दिया। मेघनाद की भुजा पहुंची सुलोचना के पास। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। इसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।